आ जाओ दोस्तों, आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज का टॉपिक है भारत की कृषि। भारत की कृषि, इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सब का कलेक्शन किया गया है। ये वीडियो आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित हो सकती है। बात करेंगे भारत की कृषि। भारत में 51% भाग पर लगभग कृषि की जाती है। भारत के 51% भाग पर लगभग कृषि की जाती है। कृषि राज्य का विषय है। ये टपकेगा भाई साहब, इस पर स्टार लगा लो। कृषि राज्य सूची का विषय है और ये 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। भारत के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। अंतरिम सरकार और स्वतंत्र सरकार दोनों में भारत के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारत की मुख्य फसल है वो चावल है। भारत की मुख्य फसल चावल है। जब भारत का स्थान चावल उत्पादन में पूरे विश्व में सेकंड स्थान पर आता है, जबकि पहले स्थान पर चावल उत्पादन में चीन है। चावल की एक प्रजाति है IR20 एक प्रजाति है चावल की। ये प्रजाति भारत चावल उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। ये चावल उत्पादन में सबसे ज़्यादा है IR20। गेहूं, बात करते हैं गेहूं की। गेहूं उत्पादन में भी भारत का सेकंड स्थान है। पहले स्थान पर चीन है गेहूं उत्पादन में, ठीक है। अगर राज्य की बात करें, अगर राज्य की स्टेट की बात करें भारत के, तो भारत के स्टेट में यूपी पहले नंबर पर है। गेहूं उत्पादन में यूपी पहले नंबर पर है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में उत्पादन की बात करें, तो पंजाब पहले नंबर पर है। भारत में हरित क्रांति आई थी 1967 में। भारत में हरित क्रांति आई 1967 में। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं पर पड़ा। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं पर पड़ा। विभिन्न प्रकार की कृषियों के बारे में बताता हूँ। इनकी विधियां पेपर में सीधे पूछी जाती हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित है। सेरी मतलब साड़ी, और साड़ी किससे बनती है? रेशम की साड़ी बनाई जाती है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। वर्मीकल्चर केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। पोमोकल्चर है फलों के उत्पादन से। पोमोकल्चर है फलों के उत्पादन से संबंधित। वर्मीकल्चर है केंचुआ पालन से संबंधित। ओलेरीकल्चर ये सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हार्टिकल्चर की बात करें, ये बागवानी से संबंधित है। एरोपोर्टिक का मतलब होता है हवा में पौधों को उगाना। एरोपोर्टिक का मतलब होता है हवा में पौधों को उगाना। कुछ फसलों की बात करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे तंबाकू पहले स्थान तंबाकू चीन उत्पादन है। उत्पादन के मामले में तंबाकू पहले स्थान पर चीन है। सेकंड स्थान पर भारत की रैंकिंग तंबाकू उत्पादन में सेकंड है। ये पत्तियों को सुखाना, इसकी पत्तियों को सुखाने को क्यूरिंग कहते हैं। सीधे सवाल पूछा जाएगा क्यूरिंग किसे कहते हैं, तो तंबाकू के पत्तियों को सुखाना क्यूरिंग कहा जाता है। चाय की बात करें, सर्वोत्तम चाय जो है वो दार्जिलिंग की है। इसको GI टैग भी मिला है, ठीक है। कहवा की बात करें, कहवा जो होता है अरेबिका नाम का, ये फर्स्ट क्वालिटी का कहवा होता है। कहवा की और प्रजाति होती हैं, रोबस्ता और लिवेरिका। ऑर्किड क्या होता है? देखो, ऑर्किड है फूलों वाला एक पौधा है। ऑर्किड, इससे इत्र बनाया जाता है। ऑर्किड के फूल से इत्र बनाया जाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ये ऑर्किड स्टेट अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में उगाया जाता है ऑर्किड, इसलिए ऑर्किड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को। बात करते हैं कर्नाटक का क्या फेमस है? कॉफ़ी और सुपारी। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन कॉफ़ी और सुपारी का होता है। नासिक में अंगूर का उत्पादन होता है। केरल में रबड़ का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में मसाले सबसे ज़्यादा होते हैं। आंध्र प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होने लगा है। जम्मू कश्मीर की बात करें, इसमें केसर होता है। केसर जम्मू कश्मीर से संबंधित है। केरल से रबड़ संबंधित है। सिक्किम जो है एक जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो। कृषि जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन है? सिक्किम बन गया है। बात रैंकिंग की करें, कुल उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में होता है। कुल उत्पादन की रैंक की बात करें, पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर पंजाब है। कुल उत्पादन में यूपी सबसे आगे है।
बात करेंगे लंबे रेशे के कपास की, तो लंबे रेशे के कपास इसकी क्वालिटी है अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास सबसे लंबे रेशे की कपास होती है, ठीक है। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है और फूलों के समय आकाश में बादल रहित होने चाहिए। जब कपास पर फूल आते हों तो आकाश में बादल नहीं होने चाहिए। अन्न भंडारण के समय, एक अगला ये टॉपिक है, अन्न भंडारण के समय 10% से कम होनी चाहिए, नमी 10% से कम होनी चाहिए, अन्यथा क्या लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। अगर उस अन्न भंडारण हमने कर लिया, गेहूँ, धान, इस तरह से कोई भी अन्न भंडारण कर रहे हैं, मक्का, अगर उसमें नमी जो है 10% से ज़्यादा है तो क्या होगा, उसमें कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए अन्न भंडारण के समय नमी 10% से कम होनी चाहिए। दलहनी फसलों के लिए कोबाल्ट आवश्यक है, दलहनी फसलों के लिए कोबाल्ट आवश्यक है। कुछ फसलें होती हैं रबी की फसल, खरीफ की फसल। बात करेंगे रबी की फसल की, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर, जब सर्दियां शुरू होती हैं तब बोई जाती है, मार्च अप्रैल में जब गर्मियां शुरू होती हैं तब काटी जाती है। रबी की फसलों में कुछ जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों, आलू और अलसी। गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू और अलसी, ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसल ये जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। इसमें धान है, मक्का, कपास, मूंगफली, तिल और सोयाबीन, ये महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इसमें रबी की फसल में आता है गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू, अलसी, और खरीफ की फसल में आता है धान, मक्का, कपास, मूंगफली, तिल और सोयाबीन। कुछ कृषि अनुसंधान हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी देख लो। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये कटक का है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में है। कपास अनुसंधान ये नागपुर में है। गन्ना प्रजनन की बात करें तो ये कोयम्बटूर में है, और गन्ना अनुसंधान की बात करें तो ये लखनऊ से संबंधित है। बात आलू की करें, आलू अनुसंधान कहाँ है, शिमला में है। चाय अनुसंधान जोराहट में है। कॉफ़ी चिकमंगलूर में है, चिकमंगलूर की कॉफ़ी को जीआई टैग भी मिला हुआ है। बात रबर उत्पादन, रबर अनुसंधान की बात करें, रबर अनुसंधान कहाँ है, कोट्टायम में है। और रेशम अनुसंधान मैसूर में है। जूट अनुसंधान बैरकपुर में है। तंबाकू अनुसंधान जो राजमुंदरी में है। नारियल कासरगोड में है। दलहन अनुसंधान कानपुर में है। तिलहन हैदराबाद में है। और उपोष्ण बागवानी बंगलुरु में है। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे में है। और केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके पेपर की दृष्टि से काफ़ी अच्छी रही होगी। आपको एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू।